बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल AZ इलेक्ट्रो और मेरा नाम प्यारे दोस्तों अज़मत अली है। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो हमारा अगला टूल्स है वो है मेयरिंग टेप, जिसको एंची टेप भी कहते हैं। किसी भी तार की पैमाइश लेनी हो या कोई भी चीज़ जिसकी पैमाइश लेना ज़रूरी हो तो उसके लिए ये मेयरिंग टेप होना ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं कि जिनको टांका लगाने की भी ज़रूरत होती है, तो उसके लिए हमारे ये टूल्स इस्तेमाल किया जाता है। कुछ लोग होंगे कि वो अच्छी तरह इससे वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो नए हजरात हैं शायद वो इस चीज़ को ना जानते हों। इसको कहते हैं काविया। ये टांका लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप इसको इलेक्ट्रिकल 220 के ऊपर इसको ऑन करते हैं तो ये हीट की वजह से इसकी बिट ये गर्म हो जाती है और सोल्डरिंग वायर के ज़रिए आप किसी चीज़ को भी टांका लगाकर अपना काम आसान बना सकते हैं। तो अगला जो हमारा टूल है वो क्रिम्पिंग टूल है। बेसिकली ये इलेक्ट्रिकल के अंदर सोलर के काम में इस्तेमाल होता है। कि MC4 कनेक्टर लगाने के लिए जो हमारा टूल इस्तेमाल किया जाता है वो ये क्रिम्पिंग टूल होता है। वैसे तो आप प्लास की मदद से उसको लगा सकते हैं, लेकिन जो एक प्रोफेशनल काम है उसके लिए ये होना ज़रूरी है। घरों की वायरिंग के अंदर जब आप या दफ्तरों की ऑफिस वगैरह के लिए नेटवर्किंग की केबल इस्तेमाल करते हैं तो ये नेटवर्किंग की केबल के लिए इस्तेमाल होता है क्रिम्पिंग टूल। इसके अंदर आप RJ11, RJ12 और RJ45 को पंच कर सकते हैं। उसके लिए यही इस्तेमाल होता है। इसके बगैर वो कनेक्टर आप पंच नहीं कर सकते, उनके लिए इसका होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इसके साथ ये एक UTP टेस्टर होता है। जब आप कोई भी नेटवर्किंग केबल बना लेते हैं तो उसको चेक करने का ये तरीका है कि इसके ऊपर ये 2 पॉइंट बने हुए हैं। आप उसकी तार का एक सिरा इसमें लगाते हैं और दूसरा इस पे लगाते हैं, और जब आप इसको यहाँ से ऑन करते हैं तो इसके अंदर ये आपकी 8 तारें अगर आपने कनेक्ट की हैं तो ये 8 की 8 लाइटें ऑन हो जाएंगी। अगर आपकी एक लाइट भी मिस होगी तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी नेटवर्किंग केबल में फॉल्ट आ गया है, वो सही पंच नहीं हुई। तो जब इसके अंदर आप कोई भी केबल लगा के इसको ऑन करेंगे तो इसकी सारी लाइट्स ऑन होनी चाहिए। आपकी जो भी लाइन मिस होगी आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा पॉइंट मिस है, कौन सा सही पंच नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जो हमारे बहुत बारीक बारीक कंपोनेंट होते हैं जिनको पकड़ने के लिए जब आप किसी चीज़ को भी टांका लगाते हैं, क्योंकि काविये की हीट इतनी होती है कि वो कंपोनेंट आपका गर्म हो जाता है और आपके हाथ को अच्छा खासा हीट महसूस होती है। तो आप किसी भी कंपोनेंट को जब इस ट्यूज़र की मदद से, यानी इसको चिमटी भी कहते हैं और ट्यूज़र भी कहते हैं, जब आप किसी इस ट्यूज़र की मदद से उस कंपोनेंट को पकड़ लेंगे और काविये की वजह से उसके साथ टांका लगाएंगे तो उसकी जो हीट है उससे आप बच सकते हैं। अगला टूल हमारा है प्यारे दोस्तों आरी ब्लेड। इसमें अब 2 होते हैं, एक होता है डबल साइड, ये हमारे पास है सिंगल साइड। आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर जो लेंटर में दीवारों में पाइप रखे जाते हैं उनको काटने के लिए इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप डक्ट पट्टी इलेक्ट्रिक के अंदर इस्तेमाल होती है, जो भाई काम करते हैं उनको बेहतर पता होगा, उसको काटने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसको आरी ब्लेड कहते हैं और इसको सा भी कहते हैं। इसके लिए एक हैंडल होता है जिसके अंदर इसको अगर लगा दिया जाए तो उसकी मदद से भी हम आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको हैक कहते हैं, और जब ये उसके अंदर लग जाता है तो इस पूरी चीज़ को हम कहते हैं हेक्सा। इसके हेक्सा के अंदर ये सा है और दूसरा जिस चीज़ को जिसमें लगाते हैं हम उसको हैक कहते हैं। उसके अंदर डबल ब्लेड भी लग सकता है और ये सिंगल भी यूज़ हो सकता है। तो अगली जो हमारी चीज़ है वो है होलसा। ये होलसा होते हैं, ये मुख्तलिफ़ साइज़ के होते हैं। इलेक्ट्रिकल के अंदर जब आप के घरों में सीलिंग होती है तो सीलिंग के अंदर जब सीलिंग लाइट लगाने का मौका होता है तो इन होल की मदद से लगाते हैं। अब सीलिंग लाइट चूँकि मुख्तलिफ़ साइज़ में आती हैं तो इसके लिए भी मुख्तलिफ़ साइज़ के हमारे पास होलसा होते हैं, जिनको हम ड्रिल मशीन के आगे लगाकर मुख्तलिफ़ साइज़ की लाइटों का होल करके अपनी लाइटें एडजस्ट कर सकते हैं। इसको कहते हैं मल्टीमीटर, क्लैम्प मीटर। इलेक्ट्रिकल के अंदर ये आपके काम के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप जहाँ ये ना इस्तेमाल करना चाहें आपकी मर्ज़ी, क्योंकि ये एक महंगा टूल है। जब आप नए नए इलेक्ट्रिक के काम में कदम रखेंगे तो मैं आपको मशवरा नहीं दूंगा कि आपके पास ये होना चाहिए। ये आपकी अपनी ज़रूरत तक है कि आप इसको ख़रीद सकते हैं या नहीं। लेकिन मेरा मशवरा है कि जब आपने नया नया इलेक्ट्रिक का काम स्टार्ट किया है तो आपके पास प्लास, कटर,
ٹیسٹر اور اسکریو ڈرائیور ہونے چاہیے. آپ کا کام ایزیلی چل سکتا ہے. جب آپ سمجھیں کہ آپ نے اس کام کے اندر فیلڈ کے اندر ارننگ کرنی شروع کر دی ہے تو اس کے بعد آپ ایسی چیزیں خرید سکتے ہیں. کسی بھی تار کے اندر ایمپیئر کو معلوم کرنے کے لیے، وولٹیج کو معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں بہت زیادہ فنکشن ہے. اس کے اوپر میں آگے کوشش کروں گا کہ ایک مکمل ویڈیو بنا کے اپلوڈ کروں کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور اس کا کیا طریقہ ہے. الیکٹریکل کے اندر یہ بہت ایک خاص چیز ہے جو ہمارے کام کو بہت ہی آسان بنا دیتی ہے. اور اس کے بعد جو ہماری اگلی چیز ہے وہ ہے ڈرل مشین. اس سے تو ہر بندہ واقف ہے جو اس فیلڈ میں ہے یا جو آنا چاہتا ہے یا جو نہیں بھی ہے. یہ ڈرل مشین ہے. الیکٹریکل کے کام کے اندر بھی یہ بھی ایک کافی مہنگی چیز ہے. یہ بھی آپ کے پاس ہونی ضروری ہے، لیکن اگر آپ وقتی طور پر اس کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو آپ اس کے بغیر بھی کام چلا سکتے ہیں. اس ڈرل مشین کی مدد سے آپ کسی بھی دیوار کے اندر ہول کر سکتے ہیں. LED ٹی وی یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے دیوار پہ لگانی ہو، یا کوئی بھی ایسے راول پلگ جو آپ نے دیوار کے اندر لگا کے اسکریو لگانے ہو، تو اس کے لیے آپ کو ڈرل کی ضرورت پڑے گی. تو یہ تو پیارے دوستوں آج ہمارے سارے ٹول تھے جو الیکٹریکل کے اندر استعمال ہوتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو کے اندر آپ کو ہر ایک چیز کا استعمال اور ان کے نام اچھی طرح سے سمجھ آ چکے ہوں گے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. تو میری یہ ویڈیو بیسیکلی صرف ان نیو حضرات کے لیے ہے، نئے میرے بھائیوں کے لیے ہے جو الیکٹریکل کے اندر نیا قدم رکھ رہے ہیں، تاکہ وہ میری اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں. میں امید کرتا ہوں میری آج کی یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. تو اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا. ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.